श्री राम समर्थ। अगस्त 25। हम भगवान के लिए यहाँ आए हैं। हम जब तक सपना देखते रहते हैं तब तक सपना ही सत्य है, ऐसा हमें लगता है। उसी प्रकार जब तक भगवान का सत्यत्व हमें ठीक नहीं समझता तब तक इस समस्त मिथ्या जगत को हम भ्रम से सत्य ही माना करते हैं। जो सदा बना रहता है वही यथार्थ सत्य है। हम रास्ता भूल गए हैं। इतना भी समझ में आ गया तो भी सत्य की ओर जा पाते हैं। मन को विषय में लगाने पर समाधान का अनुभव नहीं होगा। हमारा समाधान जहाँ भंग होता है वह रास्ता जरूर गलत होता है। चीता जैसे गुड़ की दली से चिपक जाता है, चाहे गर्दन टूट जाए पर वह दली को छोड़ता नहीं। वैसे ही मनुष्य विषय को छोड़ते नहीं। इसे क्या करे? जो अनुभव से सच्चे समझदार होते हैं वे ही विषय सुख का त्याग करते हैं, और जिनकी यह विषयासक्ति छूट गई उन्हीं को वह विषय मिथ्या है ऐसा अनुभव होता है। हमारा समाधान क्यों भंग होता है? इसलिए कि हमें लगता है कि जो अभी हमारे पास है उसके बदले कुछ और भी हो। जो वस्तु जहाँ रखी है उस जगह को छोड़कर हम उसे चाहे तीनों लोक में खोजने का प्रयत्न करें वह हमें नहीं मिलेगी। उसी प्रकार जिस वस्तु में संतोष है ही नहीं उसमें हम उसे कितना ही ढूंढे वह हमें नहीं मिलेगी। संतोष केवल भगवान के चरणों में ही है। दरअसल बात यह है कि हमारी वृत्ति परिस्थिति में फंस गई है, इसलिए वह स्थिर नहीं रहती और इसलिए हमें संतोष नहीं होता। मनुष्य की जो स्थिति है उससे उपता कर सुख मिलने की आशा से जो भी प्रयत्न करता है वह अंत में दुखदायी होता है। अतः जैसी हो वैसी परिस्थिति में संतोष मानना सीखे। हम जिस कार्य के लिए आए हैं वह कार्य होने पर संतोष होता है। अतः जब तक हमारी कृति में संतोष नहीं होता तब तक हम उस कार्य के लिए आए ही नहीं, ऐसा कहने में क्या हर्ज है। हम भगवान के लिए ही आए हैं और उसकी प्राप्ति में ही आनंद है। संसार की कोई भी दृश्य वस्तु न हमें मन का स्वास्थ्य दे सकती है न उसे हमसे ले सकती है। मन भगवान के चरणों में लीन होगा तभी उसे स्वास्थ्य मिलेगा। उसके लिए सदा भगवान का नाम स्मरण करे, उनके गुणों का वर्णन सुने और उनके सिवाय दूसरी कोई बात ही न निकलने दे। मिथ्या समझकर गृहस्थी करे, भगवान के होकर रहे। जो नामस्मरण के विरोध में कहेंगे उन पर विश्वास न करे। कोरा वेदांत न सुने। प्रत्येक नाम लेते समय भगवान का स्मरण होता है। अतः नाम ही को सर्वस्व समझे। नाम में कितनी सामर्थ्य है यह नामस्मरण करने पर ही समझता है। तीर्थ स्थान या संतों के पास जाकर कोई वस्तु प्राप्त नहीं करनी है, वहाँ तो संतोष प्राप्त करना होता है और यह नामस्मरण से ही प्राप्त होता है। आज का मुख्य विचार, गृहस्थी का अनुभव कष्टदायक है लेकिन भगवान का अनुभव आनंदमय है। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। जय जय रघुवीर समर्थ।